समझदार बन और जाके अपना व्यापार कर। व्यापारी की तरह से व्यापार करना। तो 2 बार जो उसने अपना माल बेचा, तो परमात्मा तो फिर लहरी मल्ल है। जहाज जाके लगा किनारे पे, तीसरी बार किसी और देश में जाके लगा। वहां जहाज खड़ा हुआ तो उसने देखा एक बहुत बड़ा अच्छी पर्सनैलिटी वाला एक आदमी, रॉयल फैमिली टाइप का, उस पोर्ट पे घूम रहा था, ऐसे चक्कर मार रहा था ऐसे, और वो बार बार उसकी तरफ देख रहा था। उसने सोचा ये मुझको क्यों देख रहा है, बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहा है। तो फिर उसने इशारा किया, क्या मैं ऊपर जहाज पे आ सकता हूं? तो उसने कहा आइए। तो जो फट्टा होता है ना जिसके ऊपर से जाने का हो, तो उसके ऊपर से आके ऊपर आया वो। कहा बोलिए साहब क्या हाल है, क्या क्या धंधा पानी क्या करने के लिए आप आए हो? कि मैं तो बिजनेस तो करता हूं, लेकिन मैं दूसरे किसी कारण से तुम्हारे पास आया हूं। कि बोलिए बताइए क्या बात है? कि ये जो हाथ में तुमने जो अंगूठी पहनी है, ये अंगूठी तुमको कहां से मिली? कि ये अंगूठी तो अभी मेरी शादी हुई, ऐसे ऐसे पहले घटना हुई और उस लड़की से मैंने शादी की, तो उस लड़की ने मुझे ये अंगूठी पहनाई, मैंने उसको अंगूठी पहनाई। कि ये अंगूठी तो हमारे राजा के लड़की को दी गई थी, वो अंगूठी है ये सच्ची घटना है। ये रशिया में राजा को, या जो बड़े जो जमींदार होते हैं ना, उनको जार बोलते हैं, जार, ZAR, जार। तो ये हमारे जार की बेटी की अंगूठी है, इसका मतलब तुम हमारे दामाद हुए। बात तो ऐसी है भाई, मैं तो फिर आपका दामाद हो ही गया ना। तो अब तो आप हमारे साथ चलो, रशिया चलो। और राजा जार तो कितने दिनों से ढूंढ रहा है अपनी लड़की को कि भाई चलेंगे, लेकिन पहले तुमको हमारे साथ चलना होगा, हमारे घर पे चलना होगा। वहां से उस लड़की को और मेरे माँ बाप को सबको ले जाकर फिर हम तुम्हारे जार के पास चलेंगे। वहां हम लोग गए, माता पिता सबको साथ लिया, एक जहाज में सवार होकर रशिया के लिए निकल गए। लेकिन वो जो था, जो व्यक्ति, वो मंत्री था, जार का मंत्री था, मिनिस्टर था। मन में कालापन आ गया। ये काला है ना, ये मन को, इसकी बड़ी आपस में इसकी संजोग है। जय 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 मन का मतलब मैल। मन में मैल फौरन घुसता है, और मन में कालापन कहां से घुस जाता है पता ही नहीं चलता है। डाउट करना, ऐसी रचना को सोचना कि ऐसा करेंगे तो ऐसा, ऐसा करेंगे तो ऐसा, ऐसा करेंगे तो ऐसा। ये क्या तुम क्या सोच लेके बैठे हो? तो उसके अंदर में एकदम से ये बात समझ में आ गई उसको कि ये अगर रशिया पहुंच गया तो जार तो इसको न जाने क्या क्या दे देगा। जार के बाद जार तो मुझे बनना है, और इसने अगर अपने जमाई को बना दिया तो शाम को जहाज पे डेक पे घूम रहा था द्रोही में, उसको बात करते करते उसको धक्का दे दिया, पानी के अंदर उसको धक्का दे दिया। कोई भी बड़ी वस्तु मिलने के पहले ऐसी घटनाएं घटा ही करती हैं, ये आप याद रखिएगा। कोई बड़ी वस्तु, कोई बड़ी चीज ऐसे नहीं मिलेगी, मिलने के उपरांत भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। इसीलिए देव मनाइए, देवों को मनाइए। पैसा देकर आप जहाज में, क्रूज में घूमने जाते हैं, तो उसमें भी चढ़ते समय जहाज में जरा अपने राम को याद करिए कि मैं आपकी कृपा से इस जहाज में जा रहा हूं, और इस जल में मेरा जहाज चलेगा। हे जल देवता, मेरी रक्षा करना। वो तो धक्का मार के चला गया,
और जहाज चला गया रशिया। और ये लड़के को कोई तैरना वैरना भी नहीं आता था। पता नहीं किस प्रकार से कोई मछुआरा आ गया, तो मछुआरे ने आके उसको पकड़ा और पकड़ के किनारे पे ले गया और उसकी सारी कहानी जानी उसने कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो मछुआरे ने कहा कि मैं तुमको रशिया पहुंचा दूंगा, मेरे पास नाव है, मैं तुमको रशिया पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है भाई आपकी? कि वहां तुझे जो जाके जार के पास से जो भी मिलेगा उसमें आधा हिस्सा मेरा होगा। लड़का तो सदात्मा थी। कहा कि बाबा जो मिलेगा आधा आपका, जो कुछ भी मिलेगा आधा आपका। उसने नाव में बिठा के लड़के को और रशिया पहुंचा दिया। और वहां जाके जब जार के मिला और अपनी पत्नी को मिला तो वहां तो बहुत वाह हो गई। और राजा ने दरबार में अगले दिन डिक्लेयर किया कि ये मेरा दामाद है और मैं इसके सारे कर्मों को देख के सुन के मैं अपने इस जो मेरा साम्राज्य है इसका आधा राज इसको देता हूं। पहले आधा देने वाला था लेकिन अब मैं पूरा देता हूं इसको, पूरा साम्राज्य उसको दे दिया। और जैसे ही साम्राज्य देने की बात हुई तो दरबार में वो बूढ़ा आ गया, मछुआरा आ गया। मछुआरा ने कहा साहब कैसा है, मैं लाया ना आपको रशिया, और आपको क्या मिला अभी इधर आके कि मुझे यहाँ आके देखो राज यहाँ का इतना बड़ा साम्राज्य इसने मेरे नाम किया है। और मैं मेरे वादे के अनुसार, वादा याद रखो, वादे के अनुसार वादा याद रखो। जय जय। जो वादा दोस्त से किया, भाई से किया, मित्र से किया, पत्नी से किया, पिता से किया, माता से किया, वो वादा याद रखो, वादा ना तोड़ो। जय जय। वादा ना तोड़ो। बड़े बड़े गाने बने इसके ऊपर में। वादा याद भी दिलाया जाता है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अरे गुरु ने जो वचन बोले हैं वो वचन करके दिखाने पड़ेंगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा। जय जय। मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास माल धन कुछ नहीं है तो तुमको आना पड़ेगा, कोई सांवला बन के आना पड़ेगा। समाज तो भैया देख, समाज तो कुछ नहीं जानेगा। समाज ये नहीं देखता कि आप सत्संग करते हो या और कुछ करते हो। समाज तो देखता है आप कितना धन लेकर क्या खर्चा करते हो। समाज की आंखों में धूल झोंकना भी आना चाहिए। ये नया टेक्निक है। समाज की आंखों में धूल झोंकना आना चाहिए। 50 लाख खर्चा करके उसको 2.5 करोड़ बताना चाहिए। और 2.5 करोड़ जब पब्लिक मान ले तो अगले महीने से उसको 4 करोड़ बोलना शुरू करना चाहिए। हमारे यहाँ एक आदमी आता था, पहले बोला उसने शादी हो गई, बोला मैं बेटी की शादी बहुत अच्छी हो गई, 35 लाख रुपए मेरा खर्च हो गया। बहुत अच्छी बात है, चलो भैया। पुराना थोड़ा एक 20 साल पहले की बात है, ज़्यादा पहले पुरानी बात नहीं है। बेटी भी यहाँ बैठी हुई है और वो खुद भी यहाँ बैठा हुआ। 4-5 महीने के बाद में मिला, किसी के सामने बयान कर रहा था, भाई हमारा तो 75 लाख खर्च हो गए। अच्छा, मैं भी सुन रहा था, मैंने कहा मैं तो अभी समझ गया कि हाँ भैया ये तो समाज है, इसमें तो करना ही पड़ता है। अगले साल 1.5 करोड़ बोलने लग गया। जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा ऐसे ऐसे रकम बढ़ाता गया। तो समाज को भी धोखा देना आना चाहिए। केवल सच्चाई से काम नहीं चलता है, ये दुनिया में झूठ बोलना आवश्यक है। धोखा देना मतलब समाज की नजरों में धूल डालना आना चाहिए, उसी को शाना कहते हैं। तो उसने कहा ये मछुआरे को कि आधा राज ये तेरा हो गया। तो देखते देखते वो मछुआरा एक देव पुरुष के रूप में प्रकट हो गया।
मछुआरे का रूप हट गया और देव पुरुष वहां पर प्रकट हो गया जय 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 जय। और आशीर्वाद देके चला गया। तो 100 गुलाम और 100 पीड़ित व्यक्तियों को छुड़ाने वाला अपने माल